ये पिछले कुछ सालों से जैसे यूपी में एक बिल्डोजर बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कहीं ना कहीं, तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्डोजर वाली जो स्कीम है आज ये कहीं ना कहीं आज दिल्ली तक और ख़ासकर हमारे घर तक ये आ पहुंची है। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। नहीं, यहाँ बीच में एक सवाल उठती कि गलत अगर आप थे तो बहुत इजीली आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, बहुत इजीली आपके घर तक दिल्ली गवर्नमेंट ने रोड बना दी, डेली एमसीडी की गाड़ी आती है, डेली एमसीडी वो नाला सफाई करता है, उसी मोहल्ले में उसी जगह पे नाला है, वो अवैध नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ घर अवैध है, ये कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैट और हमारे साथ आज है राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यहाँ वाला जो झुग्गी है, यहाँ वाला जो मोहल्ला है जिसको कि बुलडोजर से तोड़ी जा रही है, ये यूपी गवर्नमेंट की बुलडोजर एक्शन जो है वो दिल्ली तक प्रभावित कर रही है। इसका आपको प्रभावित कर रही है, ये क्या देखना चाहते हैं आप? अमर जी नमस्कार और शुक्रिया आप आए। ये पिछले कुछ सालों से जैसे यूपी में एक बिल्डोजर बाबा वाला जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कहीं ना कहीं कि बुलडोजर चला दो बुलडोजर, तो आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्डोजर वाली जो स्कीम है आज ये कहीं ना कहीं आज दिल्ली तक और ख़ासकर हमारे घर तक ये आ पहुंची है। बुलडोजर हर जगह अवैध कहता है, मतलब बुलडोजर जब तोड़ रहा होता है तो यूपी में और दिल्ली के बीच में डिफरेंस का जो बुलडोजर है वहाँ अवैध है, और यहाँ सरकारी महकमे से वो हर फैसिलिटी अवेलेबल घर को तोड़ा जा रहा है। बिजली है, पानी है, सफाई है, एमसीडी की लोग वहाँ गाड़ी जा रही है, किराया उठाया जा रहा है, फिर भी वो घर तोड़ा जा रहा है। ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। अमर जी, मेरी उम्र 40 साल है। हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे कभी, आज हमारे पिताजी की उम्र भी 70 प्लस है। तो इतने साल हमें रहते रहते हो गए, मतलब 40 साल तो मुझे हो ही गई, मेरी उम्र है। और 2021 में पता चला कि हम लोग ही अवैध तरीके से रह रहे हैं, यानी हम लोग ही गलत हैं। अगर हम लोग गलत थे तो आज तक हमें किसी ने क्यों नहीं टोका? नहीं, यहाँ बीच में एक सवाल उठती कि गलत अगर आप थे तो बहुत इजीली आपको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, बहुत इजीली आपके घर तक दिल्ली गवर्नमेंट ने रोड बना दी, डेली एमसीडी की गाड़ी आती है, डेली एमसीडी वो नाला सफाई करता है, उसी मोहल्ले में उसी जगह पे नाला है, वो अवैध नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ घर अवैध है, ये कैसे हो सकता है? अब ये तो कोई जिम्मेदार आदमी हो, जो हमारे लोकसभा सांसद हर्ष मल्होत्रा जी हैं, माननीय सीएम साहिबा हैं रेखा गुप्ता जी, विधायक हैं, इन लोगों का फर्ज हक बनता है कि इनसे पूछें कि आपके पास कोई विधायक, सांसद, मंत्री, कोई ऐसा अधिकारी आप लोग तक पहुंचा? नहीं, अभी तक हमारे पास सरकार का कोई भी आदमी नहीं आया। बड़ा दुख है इस बात का, क्योंकि अक्सर जब चुनाव होते हैं, जैसे कि आपको बताऊं, ये हमारा वार्ड 186 है और यहाँ से बीजेपी के 20 साल से वो हैं पार्षद हैं और विधायक भी यहाँ से। तो जब जब चुनाव आते हैं, जब जब हमें बताते हैं कि आप लोग दिल्ली में हो, आप सरता मदनपुर खादर वार्ड 186 में हो, ओखला विधानसभा में हो, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में हो, जब ये लोग हमें बताते हैं कि आप दिल्ली के लोग हैं। और आज जो 2021 से जब ये नोटिस चालू हुआ था, और आज खासकर जब हमारे आधे गांव के घरों को सील कर दिया गया है और आगे तलवार लटकी पड़ी है आधे गांव के ऊपर, आज कोई भी हमारे पास नहीं आ रहा। आज कोई भी यूपी वालों से नहीं पूछ रहा कि आप हमारे दिल्ली के लोगों को आप यूपी का क्यों बता रहे हैं, जबकि यूपी का लैंड के लिए यहाँ पीएससी कैंप है। इस जमीन की देखरेख करने के लिए यूपी ने एक डिवीजन बनाया हुआ है, ओखला गैराज करके यहाँ एक डिवीजन बना हुआ है कि यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी पत्ता इधर उधर करते हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है। फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है और ये लोग आराम से परमिशन दे रहे होते हैं। हाँ, मैं वो यही बात ना कहीं ये सिंचाई विभाग वाले या तो खुद गुमराह हो रहे हैं या ही हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पड़ी है, तो आप जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, आप अपने कैमरा के माध्यम से दिखा दीजिए बहुत दूर दूर तक। हाँ, ये पूरा ज़मीन दिख रहा है कि ये सब यूपी लैंड है। हाँ, और इसकी सुरक्षा के लिए आपने पीएससी रखी हुई है। हाँ। यहाँ पर कोई आदमी घर क्यों नहीं बना रहा? हाँ, नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर कोई आदमी कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा? मगर वो जो हमारे घर हैं, जो हम लोग जहाँ रहते हैं, वो आली गांव की आबादी की जगह है। हाँ, अब ये या तो गुमराह हो रहे हैं या कर रहे हैं, इनकी लैंड प्रॉपर ये है। अगर नहीं होती तो पुलिस वहाँ घर बनने से पहले इनकी एलिगेशन टीम वहाँ जाती, कहती भाई आप घर क्यों बना रहे हो? यहाँ बार बार यहाँ से रिक्शा हटा दिया जा रहा है, यहाँ से शादी करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस चारों तरफ से एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो फिर घर कैसे बन गया? इसके पीछे का सोच किसका है? क्या हिंदू मुस्लिम है? नहीं, हिंदू मुसलमान का तो हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा गाँव 365 गाँव हैं दिल्ली के, और मैंने गूगल पे भी देखा और आप भी देखिएगा, ये तो बहुत ऐतिहासिक गाँव है आली गाँव। और जो रही बात आपकी कि यूपी वाले क्यों मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, तो जैसे यूपी वाले कह रहे हैं कि हमारी जगह है,
तो अगर आपकी ज़मीन, मान लो चलो आप कह रहे हैं कि हम अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो जब आपकी ज़मीन पर ये BSES वाले जब बिजली गाड़ रहे थे, जब ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, तब आपको बोलना चाहिए था ना डिपार्टमेंट से कि भाई आप लोग हमारी ज़मीन पे क्यों बिजली लगा रहे हो। जबकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप किसी भी जगह पे, किसी भी रोड पे अगर आप ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं या CNG सिलेंडर की लाइन ले रहे हैं या इंद्रप्रस्थ गैस की लाइन ले रहे हैं, तो पार्षद तक को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसका मतलब है कि पार्षद भी इन्वॉल्व है उस गैस सिलेंडर के लाइन आने तक के लिए। फिर भी ये घर जब तोड़ा जा रहा है तो ये सारे महकमे कहाँ गायब है? मैं वही तो, अब जैसे आपको मैंने बताया कि जैसे अब जब यहाँ पर रोड बनी होंगी, अगर ये अपनी ज़मीन कहते हैं इसको, तो जब MCD या PWD डिपार्टमेंट जब यहाँ रोड बना रहा था, तब इनको रोकना नहीं चाहिए था कि आप हमारी दी होगी रोड बनाने के लिए, क्या आप हमारी ज़मीन पर रोड क्यों बना रहे हो? जब दिल्ली जल बोर्ड की जब पानी की पाइपलाइन जारी होंगी, तब इनको रोकना नहीं चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। और आज हम जैसे गरीब लोगों को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की, हमारे पिताजी, हमारी पूरी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी तो निकल ही गई, पूरी कमाई हमने आज अपने घरों में लगा दी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कितनी मुश्किल से एक आशियाना बनाते हैं। आप कोर्ट से क्या अपील करना चाहेंगे? अगर सरकार और कोर्ट तक ये वीडियो जा रही है तो कोर्ट से आप क्या चाहेंगे कि आपको किस तरीके से रियायत दी जाए? देखिए, कोर्ट से तो मैं यही अपील करूँगा कि हमारे घरों को बिना तोड़े कोई बीच का रास्ता निकालें। हमारे घरों को बिना तोड़े कोई बीच का रास्ता निकालें। बाद बाकी मैं यूपी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और दिल्ली की CM साहिबा माननीय श्री रेखा गुप्ता जी और भाजपा के समस्त संगठन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग दिल्ली के लोग हैं और हम दिल्ली में रह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमारा वार्ड, हमारा विधानसभा, हमारी लोकसभा सब दिल्ली में। आप सब लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें बेघर होने से बचा लीजिए। और अभी अमर जी एक बात और है कि अभी हमारे गांव के 300 घर तकरीबन सील हुए हैं, अभी टूटे नहीं हैं। तो अभी सरकार के पास भी एक मौका है, कोर्ट के पास भी मौका है कि आप लोग हमें बचा लें। अभी हमारे सिर्फ घर सील हुए हैं, हमारे घर टूटे नहीं हैं। नहीं तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे? क्योंकि अब इस महंगाई में तो नहीं लगता कि हम कभी दोबारा अपना घर बना पाएंगे। और फिर पूरी ज़िंदगी, हमारे पिताजी की पूरी ज़िंदगी यहाँ निकल गई, हमारी ज़िंदगी यहाँ आधी 40 साल हो गई, ये निकल गई, हम लोग कहाँ जाएंगे? और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा सरकार से कि कल को अगर मान लो ये सरकार इसको तोड़ भी देती है, तो ये जो जगह है ये किसी न किसी आदमियों के, इंसानों के इस्तेमाल में तो आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि उन आदमियों के इस्तेमाल में आए, इससे बेहतर है कि हम लोगों की आए। मतलब हम गरीब हैं भाई, यही हो सकता है कि वो अमीर लोगों के इस्तेमाल में आएगी। फिलहाल हम गरीब लोग हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम सरकार के बच्चे हैं, सरकार राजा होती है। तो राजा का फर्ज होता है कि अपनी प्रजा को संभालना। अगर कुछ गलती प्रजा से हुई है, बच्चों से हुई है, तो उनको दरकिनारे करके हमें उजाड़ने और हमें मारने और तोड़ने का काम ना करें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसी यूपी एलिगेशन ने इधर NDMC को ज़मीन दिया, इधर दिल्ली मेट्रो को ज़मीन दी। ये बहुत सारा बीच में ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, चारों तरफ जो है वो आपने इस ग्राउंड को बाउंड्री की हुई है। इसका मतलब है कि आप ये दिखा रहे हो कि ये मेरी बाउंड्री जो है, जिसके अंदर PSC कैंप लगा हुआ है, इतनी ज़मीन आपके पास आज भी सुरक्षित है। और इस बाउंड्री से बाहर जो आपकी ज़मीन आप अभी बता रहे हो, जिस पे आप दावा कर रहे हो, वो कल तक नहीं था आपके हाथ में। तो फिर किसी और लोगों के साथ इस ज़मीन पर ज़रूर चर्चा करेंगे।